सोचिए, एक दिन आपके पापा की आवाज में एक कॉल आती है और बोलते हैं कि बेटा मुझे तुरंत पैसा सेंड करो, और आप बिना सोचे ही पैसा भेज देते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि एक्चुअली मेरे पिताजी थे ही नहीं, ये पिताजी का आवाज ही नहीं था। आपको पता होनी चाहिए कि यही एक एआई क्राइम है। ये बहुत बड़ा अपराध है जो आज के डेट में और भविष्य में होने वाले हैं। तो आपका स्वागत है इंडिया थिंक पर। आज हम लोग एक एआई क्राइम के मुद्दे लेकर आए हैं, जो आपको इसके बारे में विस्तार से हम समझाएंगे कि एआई क्राइम आने वाले भविष्य में कितनी बड़ी अपराध होने वाली है। तो एआई क्राइम का मतलब क्या होता है? तो एआई क्राइम का मतलब आर्टिफिशियल के द्वारा किया गया क्राइम को एआई क्राइम कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे डीप फेक वीडियो बनाना, ये बहुत बड़ा क्राइम है। आप कहीं वीडियो बना रहे हैं, उसका अलग से वीडियो बना देना, ये सब क्राइम है। फेक वॉइस से ठगी करना, जैसे आपको फोन किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि मैं आपके मम्मी पापा बोल रहा हूं उसी की आवाज में, और आपसे पैसे को वसूल कर लिया जाता है, या बैंकिंग सिस्टम को हैक कर लेना, ये सब के सब एक एआई क्राइम है। आपको विश्वास नहीं होगा कि एआई क्राइम आज के डेट तो चलिए ठीक है, लेकिन भविष्य में इसका अपराध बहुत चरम सीमा पे जाने वाला है। यानी अब अपराधी के हाथ में बंदूक नहीं है, बल्कि एक एल्गोरिदम है जो एआई काम करेगी उसमें। 2023 की बात बता रहे, एक स्टोरी ही है, हकीकत है, ऑथेंटिक स्टोरी है। एआई के द्वारा ही क्राइम किया गया। 2023 में हांगकांग की एक कंपनी में एक एआई क्लोन बनाकर, एआई क्लोन का मतलब होता है कि एक इंसान आपके जैसा ही बनाया गया, जैसे आप रोबोट मूवी में देखे होंगे। तो 2023 में हांगकांग की एक कहानी है कि कंपनी अपने बॉस को पास फोन करती है और बॉस उसी शक्ल में एआई क्लोन बना हुआ रहता है, और बॉस बोलता है कि मुझे इस कंपनी को 200 करोड़ रुपए देना है, तुम दे दो। तो कंपनी के सब कर्मचारी ये सोचते हैं कि सच में ये बात सच्चाई हो सकती है, ये बॉस ने बोला है। लेकिन हकीकत कुछ और थी। वो एआई क्लोन था, बॉस था ही नहीं। इसका मतलब यह है कि 200 करोड़ का जो ठगी हुआ, ये एआई क्लोन के द्वारा किया गया। आश्चर्य की बात है, जब आप एआई क्लोन के बारे में पता लगाने चलते हैं, तब तक वो जो अपराधी है, जो एआई बनाकर ऐसा ठगी कर रहा है, वो कोई और क्लोन बना चुका होगा। बात रही भारत की, तो भारत भी इस मामले से अछूता नहीं है। भारत भी कहीं कम नहीं है एआई ठगी से और एआई सिस्टम से। दिल्ली और मुंबई जैसे जगहों पर फेक लोन ऐप बनाकर आपसे ठगी किया जा रहा है। एआई ने उनके कॉन्टेक्ट लिस्ट, फोटो, वीडियो सब के सब चुरा ले रहे हैं। आप कभी देखिए, कोई ऐप आप अगर इंस्टॉल करते हैं तो उस ऐप के इंस्टॉलमेंट में आपको क्या लगता है, उसमें मांगता है कि क्या आप हैं कंटिन्यू कीजिए, तो कंटिन्यू करने के लिए सबको लेता है आपका। मतलब वीडियो, आपका फोटोज, आपका गैलरी, आपका फाइल, सब के सब वो ऐप आपसे ले लेता है। भारत पर इसका बहुत खतरनाक असर पड़ने वाला है। भारत डिजिटल पेमेंट के मामले में अगर बात करें, डिजिटल पेमेंट जिसको आप यूपीआई कहते हैं, डिजिटल पेमेंट में भारत नंबर 1 पे चल रहा है। करोड़ों की ट्रांजेक्शन प्रतिदिन होते हैं। लेकिन जितना बड़ा मार्केट कहा जाता है, जितनी बड़ी मार्केट उतना ही बड़ा खतरा। आज एआई आधारित जितने भी कांड हो रहे हैं उसमें से, जैसे एआई फ्रॉड, फेक जॉब स्कैम, एआई के द्वारा आपसे बातें कर ली जा रही है, फेक स्कैम के नाम पे आपके 1000-500 रुपए वसूले जा रहे हैं, ये सब फेक स्कैम है, एआई के द्वारा किया जा रहा है। और सोशल मीडिया डीप फेक, आपके फोटो को कहीं और जोड़ देना, आपके वीडियो को कहीं और जोड़ देना, आपने फोटो खिंचाया, वो इतने हद तक एआई चला जा रहा है। अगर आप एआई पे जाकर उसके ऐप पर अपना फोटो डालें और बोले कि एआई तुम ऐसा करो, इस व्यक्ति का न्यूड फोटो डाल दो, मैं बना के मुझे दो, आपको आश्चर्य होगा इस बात को जानकर, एआई न्यूड फोटो बना कर दे देगा। आपका फेस, आपका वॉइस, कुछ भी अब सेफ नहीं रहा। ये सिर्फ पैसे की चोरी नहीं है। अगर पैसे की चोरी होती तो समझ में आता, एआई पैसे की चोरी नहीं है। ये फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा फैलाकर राजनीति को बदल देना, राजनीति में परिवर्तन कर देना, ये सब के सब एआई का किया हुआ, धरा हुआ हो सकता है भविष्य में, और आज भी हो रहा है। टेररिस्ट एआई ड्रोन से हमला कर सकते हैं। और प्राइवेसी तो पूरी तरह खत्म हो चुकी है और हो सकती है भविष्य में। यानी एआई क्राइम सिर्फ क्राइम नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। एआई से अब कोई अछूता नहीं रह सकता है। तो सवाल यह है, हम बचे कैसे? असली सवाल तो यह है कि आखिर हम सुरक्षित कैसे रहें। तो इसके लिए सरकार को कुछ काम करनी चाहिए। जैसे सरकार को एआई रेगुलेशन लॉ तुरंत लाने चाहिए कि इसके लिए क्या क्या शेड्यूल होने चाहिए, कैसे कैसे रूल रेगुलेशन फ्लो करना चाहिए। और टेक्निकल कंपनियां जो भी है, ये अपनी जिम्मेदारी को निभाएं ताकि लोगों के हित में काम कर पाए। और सबसे बड़ी बात और सबसे जरूरी बात, हमें डिजिटल अवेयरनेस बढ़ानी होगी। याद रखिए, जागरूक नागरिक का सबसे बड़ा ताकत है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। एआई क्राइम आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है, सबसे बड़ी चुनौती। ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए वरदान भी बन सकती है और अभिशाप भी बन सकती है। फैसला हमारे हाथ में। तो दोस्तों,
आपके लिए एक सवाल मैं छोड़ के जाता हूं, क्या एआई इंसान का साथी बनेगा या सबसे खतरनाक दुश्मन? दोस्तों, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।